Assalamualaikum 7th class. How are you all? Hope so you are all fine. I'm Miss Sabah. Today the date is 15th March 2021 and the day is Monday. Students, today we are going to start our unit number 1 of science. The name of the unit is human organ systems. ठीक है? So in this chapter we will learn about the different organ systems. Basically we will learn two major organ systems. The one is digestive system and the other one is respiratory system. So let's start with digestive system. So students, as you know that digestive system is related to our digestion. ठीक है, ये responsible है for breaking down of large and insoluble food molecules into small and soluble molecules so that are absorbed into the bloodstream. यानी digestive system का काम क्या है कि ये break down करता है large और insoluble food molecules को छोटे और soluble molecules में तोड़ता है. ठीक है, यानी जो खुराक के बड़े बड़े molecules जो हम engulf करते हैं ये उनको पहले तोड़ता है छोटे मॉलिक्यूल्स में और ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो कि सोलूबल हैं. ठीक है, और उनको हम अपनी ब्लड स्ट्रीम में यानी अपने ब्लड में हम इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं इजीली और उनसे हम न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो शामिल हैं जिसमें सबसे पहले डाइजेशन है. सो व्हाट इज़ डाइजेशन, ये आप हाईलाइट करें इसको. इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बड़े खुराक के मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं. ठीक है, उसके बाद बताया हुआ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड दिस वन. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख रखे हैं. ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी रीडिंग के क्या आपका टॉपिक है और क्या उसमें बताया गया है. So first of all, again I have a definition of digestion for you, that is breakdown of large molecules into small molecules. यानी digestion क्या है, digestion में बड़े molecules को छोटे molecules में तोड़ा जाता है. ठीक है, इसको आपने अपनी रीडिंग में भी हाईलाइट करना है. Then we have a process of digestion. यानी डाइजेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस है, उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, कि डाइजेशन का अमल होता किस तरह से है. तो डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ. ठीक है, यानी जब खुराक आपके मुंह में दाखिल होती है तो तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. सबसे पहले आ जाते हैं टीथ जो कि आपके माउथ में यानी आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो टीथ का काम क्या है, दे हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू अ पल्प. यानी आपकी जो सॉलिड फूड है ये उसको तोड़ते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको पीस देते हैं, एक पल्प की फॉर्म में ले आते हैं. ठीक है, एंड देन एट द सेम टाइम saliva from salivary glands mixes with the food. ठीक है, यानी आपके जो स्लेवरी ग्लैंड्स आपकी ओरल कैविटी में मौजूद हैं उनमें से स्लाइवा निकलता है. ठीक है, वो स्लाइवा आपकी फूड के साथ मिक्स होता है एंड इट हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड और वो खुराक को नरम करने में मदद देता है. इसके साथ ही स्लाइवा जो है वो डाइजेस्ट यानी जो खुराक की डाइजेशन उसको स्टार्ट कर देता है. यानी ये फूड के अंदर जो स्टार्च है यानी नशास्ता है जो कि कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको ये शुगर में ब्रेक डाउन उसी कर देता है. ठीक है, then from mouth food is pushed to the gullet through the tongue. यानी माउथ यानी आपके जो मुंह है आपकी जो ओरल कैविटी है उसमें जब आप टीथ उसको ग्राइंड कर देते हैं फूड को और वो एक पल्प की फॉर्म में आ जाती है और स्लाइवा उसमें मिक्स हो जाता है. देन जो आपकी खुराक है वो मूव करती है टंग के थ्रू कहाँ, गलेट में. ठीक है, एंड व्हाट इज़ गलेट, गलेट इज़ द पैसेज बाय विच फूड पासिस फ्रॉम माउथ टू स्टमक. ठीक है, यानी एक पैसेज जो है एक रास्ता है जिसमें खुराक जो है वो मुंह से कहाँ तक पहुँचती है, स्टमक में. ठीक है, सो देन वी हैव स्टमक. इन स्टमक में अब क्या हो रहा है कि जो स्टमक के मसल्स में स्टमक के वॉल्स में जो मसल्स मौजूद हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, यानी सुकड़ते हैं. तो जब वो सुकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, स्कीज यानी निचोड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं ख़ुद को. इससे क्या होता है कि जब वो स्कीज करती है उसकी वॉल, स्टमक की वॉल जब स्कीज करती है तो उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है. ठीक है, और एसिड रिलीज़ होता है. अब ये गैस्ट्रिक जूस और ये एसिड जो है वो आपकी खुराक के साथ मिक्स हो जाते हैं. अब इनका काम क्या है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स
एंजाइम्स मौजूद होते हैं दैट हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, जो कि आपकी खुराक में मौजूद प्रोटीन के पोर्शन को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसिड? अब वो एसिड जो कि स्टमक की वॉल से निकला है और आपकी फूड में मिक्स हो चुका है, इट हेल्प्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि स्टमक की वॉल जब कंट्रैक्ट करती हैं या स्क्वीज़ करती हैं और रिलैक्स करती हैं, तो इस दौरान गैस्ट्रिक जूस और एसिड जो है वो आपकी फूड में शामिल होकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और आपकी खुराक में मौजूद जर्म्स को किल करता है। इसके अलावा एसिड का काम क्या है? इट एक्टिवेट एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, यानी ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है ये एसिड। देन योर फूड गोज टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आपकी खुराक स्टमक से कहाँ पहुँचती है? थोड़े वक्त के लिए वो रुकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक टाइटली फोल्डेड लॉन्ग नैरो ट्यूब है, ठीक है, यानी एक टाइटली पैक हुई हुई नैरो ट्यूब है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है। इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। अब वो 2 हिस्से, उनका नेम क्या है? ड्यूडेनम और इलियम। अब ड्यूडेनम का काम क्या है? फूड इज़ मिक्सड विद पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल हेयर, ठीक है। ड्यूडेनम में खुराक के अंदर पेंक्रियाज और बाइल को मिक्स किया जाता है। पेंक्रियाज कहाँ से आता है? पेंक्रियाटिक जूस और बाइल शामिल होता है। पेंक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? ये पेंक्रियाज से आता है, ठीक है। और बाइल कहाँ से आता है? बाइल आपके लिवर में से शामिल होता है इसके अंदर। अब पेंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? जो पेंक्रियाज से, इसका काम है कि ये जो डाइजेशन है उसको कंटिन्यू करवाता है, कि जो डाइजेशन चल रही है वो उसको कंटिन्यू रखता है कि डाइजेस्ट होती रहे खुराक। और जो बाइल है, बाइल जो है वो ब्रेकअप करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स को टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट, यानी जो आपकी खुराक में ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं ये इनको तोड़ता है ताकि खुराक जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इलियम जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये इसका आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, और किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होती है? इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। और एक विलस जो है ना वो अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सिर्फ इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेल की जितनी है, और इसके अलावा ये अलाउ करता है डाइजेस्टेड फूड को पास थ्रू कर सके इजीली, ठीक है। इसके अलावा इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो फूड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं आपकी ब्लड में। उसके बाद देन वी हैव द लास्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पास इनटू करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये 1.5 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। और बट इसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 2 पोर्शन है, एक कोलोन और एक रेक्टम, ठीक है। कोलोन का काम क्या है कि ये रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को, और रेक्टम का काम क्या है कि ये थोड़े टाइम के लिए फिसिस को स्टोर करता है बॉडी से, यानी जो वेस्ट मटेरियल है उनको निकलने से थोड़ी देर पहले जो इसके अंदर है ये स्टोर होते हैं। सो नाउ टेक अ लुक ऑन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो हेयर वी हैव टीथ्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेलिंग दैट माउथ डाइजेशन स्टार्ट्स, ठीक है। देन देयर आर टीथ्स दैट हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू अ पल्प, and at the same time saliva is mixed with the food which helps to soften the food and also digestion start. Then the tongue helps to food to mix the saliva and pushes it into the gullet, ठीक है। गलेट मैंने आपको बताया कि क्या होता है। गलेट एक पैसेज वे है जिसमें खुराक जो है वो पास करती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। देन फ्रॉम गलेट द फूड पासिस टू द स्टमक, यानी गलेट से फूड जाती है स्टमक में। उसके बाद मसल जो है स्टमक के वो स्क्वीज़ करते हैं, यानी निचोड़ते हैं, सुकड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं। और इस दौरान इसमें गैस्ट्रिक जूस और एसिड जो है वो शामिल होता है स्टमक की वॉल से, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक जूस है वो प्रोटीन को हेल्प करने में मदद देता है, और जो एसिड है वो जो फूड के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं वो उनको किल करता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक जो है, फ्रॉम द स्टमक से फूड जो है वो थोड़े टाइम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। ये टाइटली फोल्ड नैरो लॉन्ग ट्यूब है, 6 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। 2 पार्ट्स है इसके, ड्यूडेनम एंड इलियम। और यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियास से आता है, और बाइल जो है वो लिवर से आता है। अब जो पेंक्रियाटिक जूस है इसका काम है कि डाइजेशन को कंटिन्यू करता है, और बाइल जो कि लिवर से आता है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करता है
ताकि डाइजेशन जो है वो इजी हो सके। फिर डाइजेस्टेड फूड जो है वो बाद में जो वो कह रहे हैं कि इलियम जो कि सेकंड पोर्शन है उसमें जाती है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पोर्शन है वहाँ तक पहुँचती है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाई कहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपके पास जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाती है वो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में वी हैव रेक्टम एंड कोलोन। रेक्टम जो है वो स्टोर करता है फिसिस को, ठीक है, और कोलोन जो है वो रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को। सो ये आपके पास एक डायग्राम है पेज नंबर 3 पर, इसको आपने हाईलाइट करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले माउथ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, फिर ईसोफेगस आ जाती है, ठीक है, लिवर है आपको दिखाया हुआ, ये स्टमक है आपका, उसके बाद ये ड्यूडेनम जो फर्स्ट पोर्शन है, ये इलियम जो सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फिर यहाँ पे ग्रीन कलर में गॉल ब्लैडर दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि बाइल डक्ट है इसमें मौजूद। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, और फिर यहाँ पे जो ये येलो कलर में है ये पेंक्रियाज है, फिर ये पोर्शन आपका रेक्टम है, और लास्ट पे इनस है, ठीक है, जो कि एग्जिट है फॉर फिशेस। So students, on page number 4 we have some fill in the blanks. So fill it properly. Number 1, food is broken into small pieces by the teeth, ठीक है। Digestion starts in the mouth. Gastric juice is produced in the stomach. Pancreatic juice comes from the pancreas, ठीक है। Intestinal juice comes from the small intestine. Water is absorbed from undigested food into the colon. Feces are passed out of the body through the anus. Absorption of digested food takes place through the ileum, ठीक है। यहाँ तक आपकी रीडिंग है और ये ब्लैंक्स आप अच्छे से फिल करें जी स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 10 पे वी हैव वर्ड्स टू लर्न, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट 3 आप लोगों ने लर्न करने अच्छे से। स्लाइवरी ग्लैंड्स है सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका, ये इट प्रोड्यूस स्लाइवा, ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसको पोर इट इनटू द माउथ थ्रू स्लाइवरी डक्ट्स, और स्लाइवरी डक्ट्स यानी स्लाइवरी नालियों के जरिए ये आपके मुंह में दाखिल होता है स्लाइवा। उसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हेल्प करती है फूड को कि वो स्टमक तक पहुंचे, ठीक है, यानी एक पैसेज वे कह लें आप। उसके बाद है स्टमक, ये मस्कुलर बैग है जो कि स्टोर करता है फूड को फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड मिक्सेस फूड विद एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस, इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि क्रीमी लिक्विड बना देते हैं, फूड को एक क्रीमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम कायम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम नोट्स वी विल लर्न वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है। हाफ वर्ड्स मीनिंग्स आपने करने हैं फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। ये हाफ वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो आपने याद करने हैं, इनको पढ़ें और इनको अपनी नोटबुक पर आपने नोट भी करना है, ठीक है। उसके बाद हैं जी आपके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के, ठीक है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनका आपने फंक्शन बताना है, उनका आपने काम बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रेकिया, एक स्ट्रॉन्ग विंड पाइप है जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, ये कैरी करता है एयर को फ्रॉम नोज एंड माउथ, ठीक है। फिर है रिब केज, रिब केज प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यानी हिफाजत देता है, सपोर्ट देता है इंटरनल ऑर्गन्स को। फिर इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उस दौरान और बाहर निकालने के दौरान ये इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं। देन कम्स एल्विलाई, एल्विलाई हेयर गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है, एल्विलाई में गैसों का तबादला होता है। डायफ्राम जो है इट हेल्प्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रिब केज, यानी आपके सांस लेने से जो आपका जो रिब केज है उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है डायफ्राम की वजह से ईजीली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंसेज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर की अहमियत के ऊपर जो सेंटेंस है उनको आपने कंप्लीट करना है, बुक रीडिंग से ही हमने किया हुआ है। इट हेल्प्स अवॉइड, ये जो डाइटरी फाइबर हैं ये हमारी मदद करते हैं टू अवॉइड, ये यानी हम किस चीज़ों को अवॉइड करें हमारी हेल्प करते हैं, टू अवॉइड ओबेसिटी, यानी मोटापे से हमें यानी मोटा होने से रोकते हैं, ओबीस होने से, ठीक है। और वो किस तरह से, बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड, यानी खुराक के अंदर ऐसे यानी जो मैटर है उसको ये ऐड करते हैं जो कि इनडाइजेस्टेबल होता है, और वो इनडाइजेस्टेबल होने की वजह से हमारे जिस्म में डाइजेस्ट हुए बगैर ही एक्सक्रीट हो जाता है। देन वी हैव इट एब्जॉर्ब्स, यानी अब ये डाइटरी फाइबर एब्जॉर्ब्स किसको करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं पॉइजनस वेस्ट को, ठीक है, फ्रॉम फूड, जो कि हमारे फूड के अंदर जहरीले मादे इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से इनके साथ ही। देन इट अलाउज गट मसल्स, अब ये गट मसल्स को क्या अलाउ करते हैं कि ये ग्रिप करें यानी खुराक को पकड़ें और मूव द फूड अलोंग द गट, और फूड के साथ ही गट में से निकल जाए। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम।
लेबलिंग है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेबलिंग के लिए भी नेज़ल कैविटी है, नॉस्ट्रिल है, एपिग्लॉटिस है, लेरिंग्स है, इस साइड पर फेरिंग्स, देन ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस और प्लूरल कैविटी है, राइट लंग है, डायफ्राम एंड हेयर वी हैव लेफ्ट लंग, ठीक है, लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट लंग। तो स्टूडेंट्स ये आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर भी जो मैंने तीनों पढ़ाया है ये भी आपने याद करने हैं, वर्ड्स मीनिंग्स भी हाफ याद करने हैं, कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, रीडिंग को अच्छे से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सारी अच्छे से याद करनी है।